Welcome to the Republic of India, or I should say the Republic of Regional Language Gatekeeping. क्योंकि अब आपका अपने ही देश में सिर्फ इंडियन होना काफी नहीं है, आपको काफी सारे स्टेट्स का मदर टंग लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा जस्ट टू लिव पीसफुली इन योर ओन कंट्री. Because apparently in many states of India, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो या तेलंगाना, हिंदी में बात करना वहां पर करप्शन से भी बड़ा क्राइम. क्यों मराठी नहीं थे? और क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पर क्यों? कौन बोला? मराठी नहीं आता है, सीखने का. नहीं तो धंधा बंद कर. कल से मेरे को मराठी आना चाहिए. तो एकदम मारेगा ना अभी. मराठी सीखना. मराठी ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ मराठी मध्ये बोलना नहीं बोलना तो मराठी आता नहीं है. जरूर थोड़ी मराठी लैंग्वेज में बोलना है. मराठी आना पाहिजे. क्यों भाई? आलंच पाहिजे मराठी. क्यों मराठी आना चाहिए भाई? ये सभी क्लिप्स देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या जबरदस्ती है, बट मैं आपको बता दूं कि वहां के लोकल्स का कहना है वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं. नॉन लोकल्स और माइग्रेंट्स को टॉर्चर करके, टॉन्ट करके, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके, आर्ग्यूमेंट्स करके एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वॉयलेंट होके भी. प्राइड के नाम पे, कल्चरल प्राइड, रीजनल प्राइड, या बट आपको पता है सोचने वाली बात क्या है? रीजनल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का ये एक्सक्यूज भी तभी आता है जब सामने वाला हिंदी में बात करता है. मतलब अगर आप इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश या जर्मन में बात कर रहे हो तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब आप एक और वीडियो देखिए. ये महाराष्ट्र की ऑपोजिशन के लीडर, यूबीटी शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे हैं, जिनका 27 जुलाई को बर्थडे था और ये उसी दिन के सेलिब्रेशन का वीडियो है. गौर करने वाली बात यह है कि बैकग्राउंड में हिंदी में गाना गाया जा रहा है. जी हाँ, बजाया नहीं जा रहा है, गाया जा रहा है. उन्हें हिंदी में उनके जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही है और लोग काफी खुश दिख रहे हैं. आप खुद सुनिए. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये जाए, जियो हजारों साल मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू साहेब, हैप्पी बर्थडे टू यू साहेब. अब इसका क्या मतलब समझा जाए? कि सिर्फ माइग्रेंट्स और नॉन लोकल लोगों को पीटा जाता है हिंदी बोलने के लिए? कि सिर्फ गरीब के मुंह से हिंदी गलत लगती है? नहीं, मतलब आप ही बताइए, ये क्या है? ये रीजनल प्राइड है या सिलेक्टिव कन्वीनियंस? नहीं, मतलब आपके नेताजी बोले तो हिंदी में गाना गाएं, सेलिब्रेट करें तो सेलिब्रेशन, और लोकल माइग्रेंट लोग बोले तो मराठी की बेइज्जती. क्या मतलब अब ये समझ लिया जाए कि भाषा का ये अभिमान, ये क्षेत्रीय गौरव भी सिर्फ वीआईपी पास लेके आता है? एंड लेट मी बी स्पेसिफिक, ये सिर्फ एक परसेप्शन नहीं है, ये भारत की ग्राउंड रियलिटी है. फ्रॉम महाराष्ट्र टू तेलंगाना टू कर्नाटका टू तमिलनाडु, नॉन लोकल्स लोगों को फोर्स किया जाता है वहां की पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने के लिए. और जब विक्टिम इस बात को कन्फ्रंट करता है कि उसे मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या पर्टिकुलर ये लैंग्वेज नहीं आती, या वो जब ये पूछता है कि क्या ये भारत नहीं है, क्योंकि भारत तो उन्हें हर भाषा बोलने का अधिकार देता है, तो उन्हें कहा जाता है ये महाराष्ट्र है, ये तमिलनाडु है, हिंदी नहीं चलेगी, यहाँ लोकल लैंग्वेज बोलनी होगी, वरना ना काम मिलेगा ना सम्मान. अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर कुछ लोग एक महिला को मराठी में बात करने के लिए फोर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं ये भी देखा जा सकता है कि वो महिला जब पूछती है कि क्या ये इंडिया नहीं है, तो पीछे से लोग महाराष्ट्र महाराष्ट्र कहते दिखाई दे रहे हैं. और फिर ठीक अगले दिन एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें एमएनएस की महिलाएं उसी लेडी को कन्फ्रंट करती हैं और उससे माफी मंगवाती हैं, जस्ट बिकॉज उसे मराठी बोलनी नहीं आती. इसीलिए एंड लेट मी बी ब्लंट ऑन दिस, ये वंस इन अ वाइल होने वाली चीज बिल्कुल नहीं. एज आई मेंशन अबाउट, ये डेली बेसिस पर हो रहा है. इस ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है. ये कल्चर प्रिजर्वेशन है या पर्टिकुलरली हिंदी हेटिंग प्रोपोगेंडा? और अगर हाँ, तो इज दिस बिकमिंग इंडियाज न्यू रियलिटी? Why is language forcing becoming new normal in certain areas? हाँ, मैंने certain particular areas कहा क्योंकि of course not every state forces languages. हर जगह नहीं हो रहा है.
आप मध्य प्रदेश आइए, गुजरात जाइए, राजस्थान जाइए, वहां लोग लैंग्वेज को पर्सनल चॉइस की तरह ट्रीट करते हैं, सोशल टेस्ट की तरह नहीं। मुझे गुजराती नहीं आती है। कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम लोग हिंदी में बोलेंगे ना। देश तो एक ही है, इंडिया ही है। सही बात है। भारत है, इंडिया ही है। लैंग्वेज अलग अलग है, पर बोलो सबसे प्रेम से तो बात एक ही है। But be it Mumbai, Bangalore or Chennai, you'll find videos like this every single day. मराठी नहीं बोला, नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठी बोल। नहीं आता गाणं मुझे। ये महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं आता क्या इकडनं. है? इकडनं निघायचं ना. And let me be specific. मैं North India, South India, Central India का discrimination नहीं कर रही. As an aspiring journalist, I'm here to ask, not to pick sides. I'm here to ask, when did linguistic pride turn into regional bullying? I'm here to question behavior, not regions. I'm exposing a mindset shift, not geography. Talking facts, then recent surveys और ground reports एक troubling pattern दिखाते हैं. नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्वे 2024 के डेटा के अनुसार अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स में 42% लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि उनको लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। वहीं डिलीवरी सेक्टर, इनफॉर्मल जॉब्स एंड सर्विसेज में ये फिगर 50% के ऊपर है। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में रोज नए इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहां नॉन लोकल्स को कहा जाता है लर्न कन्नड़ और लीव। महाराष्ट्र के रीजन्स पे कहा जाता है ये महाराष्ट्र है, यहाँ सिर्फ मराठी चलेगी। और तमिलनाडु में तो माइग्रेंट्स को तमिल ना बोलने पर जॉब से रिजेक्ट किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट्स, सर्वेस और रियलिटी कह रही। एक्सपर्ट्स इसे लिंग्विस्टिक गेट कीपिंग का नाम दे रहे हैं, जहां भाषा को सर्वाइवल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जा रहा है। Because nothing says welcoming culture like ganging upon a migrant and shouting regional slogans like it's a football match. But you know what? This is not just about languages. It is about their insecurity, ego, and gatekeeping. This is India in 2025. But for an instance, if we look back on time, hold up our history textbooks, we realize that language-based identity aspect isn't new at all. 1956 का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसका बेस था, जहां लिंग्विस्टिक लाइंस के ऊपर स्टेट्स का डिवीजन किया गया। कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने अपनी लैंग्वेज को पॉलिटिकल आइडेंटिटी का कोर बनाया। 1960s में तमिलनाडु में एंटी हिंदी एजिटेशंस ने स्टेट्स की लैंग्वेज आइडेंटिटी को और मजबूत किया। महाराष्ट्र में मराठी प्राइड को शिवसेना जैसे दलों ने प्रमोट किया और ये लिंग्विस्टिक प्राइड पॉलिटिकल नैरेटिव्स का हिस्सा बन गया। And as we all know, we have been taught since childhood that India is a country with 22 official languages, 122 major ones and over 19,000 dialects. वहीं हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लिंक लैंग्वेजेस बनाया गया कम्युनिकेशन और गवर्नेंस सिंप्लीफाई की जा सके। लेकिन आज वही लिंक लैंग्वेजेस कई जगहों पर रिजेक्ट की जा रही है। ये कॉन्ट्राडिक्शन भारत के आइडेंटिटी मॉडल को चैलेंज कर रहा है। आज रीजनल पार्टीज इस लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। फ्रॉम लोकल गवर्नेंस टू इलेक्शन कैंपेन्स, लोकल लैंग्वेज को पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है जिसका असर सोशल माइंडसेट पर डायरेक्टली पड़ता है। अब ये रीजनल प्राइड का मिसयूज है या कल्चर प्रिजर्वेशन, ये डिबेटेबल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल। बार बार दिल में आए, बार बार दिल में जाए, जियो हजारों साल। You believe that Marathi should be mandatory in Mumbai and indeed Maharashtra? Absolutely. You speak Marathi yourself? मी बोलतात, पण मी फ्रिक्वेंट माझी मराठी कमजोर आहे। भाषा में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है? तुम्ही माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? नाही, आपल्याला दुसरं को मराठी कैसे सिखा सकते? महाराष्ट्र है ना तो मराठी भाषा आनी चाहिए बस। इन केस राजस्थान जाते हो, किसी भी शहर में जाते हो, किसी भी देश में जाते हो, तो आपको अगर ऐसा बोला जाए यहाँ है तो यही की भाषा बोल, तो क्या फील होगा आपको? ये तो गलत चीज है। और इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज होते हुए तो हम देख ही चुके हैं। ये वहां के सो कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड्स। एंड इट इज टू बी सेड कि इंटरनल माइग्रेशन भारत की इकोनॉमी का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। एज पर सेंसस प्रोजेक्शंस, इंडिया में 40 करोड़ से ज्यादा इंटरनल माइग्रेंट्स हैं। ये लोग सिटीज की इकोनॉमिक्स को चलाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड एक्सक्लूजन उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मेंटल हेल्थ दोनों को इफेक्ट करता है। जॉब लॉस, हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन और डेली लाइफ में सोशल एक्सक्लूजन, ये साइलेंट क्राइसिस बन चुका है। और ये सिर्फ कल्चरल या लिंग्विस्टिक इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक और नेशनल यूनिटी का भी सवाल है। आज भारत अपने विकसित भारत 2047 के विजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। विश्व गुरु बनने की बात हो रही है और लैंग्वेजेस भारत की कल्चरल स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर वो डिवाइड करने का वेपन बन जाए तो नेशनल प्रोग्रेस का रोड ब्लॉक भी बन सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने हर सिटीजन को अपनी लैंग्वेज और कल्चर को एक्सप्रेस करने का राइट देता है। लेट्स टॉक लॉ नॉट इमोशन, बिकॉज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाजंट रिटन इन एंगर, राइट? आर्टिकल 19 पार्ट 1, freedom of speech and expression, which includes languages. Article 350 says one can speak with any authority in their own language, let alone Hindi, जो भारत की official language है, let alone other 22 languages which are officially recognized by the Indian Constitution. Languages का role culture को celebrate करने का है, control करने का नहीं. From a bridge between the people, languages are silently turning into a wall, or I should say, are being turned into a wall. भारत, हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी के मॉडल पर खड़ा है,
पर जब डाइवर्सिटी बाउंड्री बन जाए, यूनिटी सिर्फ स्लोगन्स में रह जाए, तो देश की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ये इशू सिर्फ रीजनल प्राइड का नहीं बल्कि नेशनल यूनिटी और डेवलपमेंट का भी है। दिस इज नॉट जस्ट अ कल्चरल कंसर्न बट नेशनल चैलेंज which needs national attention. And for the people who just got no chill, they're going to make it clear in their minds that this is India. They are not allowed to take. It is a language-based gated society. In this country, one can speak whatever language they want. One can live wherever they want. And that's not arrogance. That's their right. And if someone's ego is hurt by that, maybe they can go file a complaint in any language they prefer. Thank you so much for watching.